मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मुसलमान, गाय, गौ हत्या, मॉब लिंचिंग, ये शब्द आपने काफ़ी सुने हैं। गाय के ऊपर किसी भी आदमी को मार दिया जाता, ये आप देख चुके हैं पहलू खान के रूप में भी। और गौ हत्या का इल्ज़ाम लगाकर किसी भी आदमी को जेल में कितने वक्त तक डाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो नमूना आप देख चुके हैं। एक मिसाल पेश की है मुस्लिम जगत के लोगों ने भोपाल में। दर्शकों में आपको बता दूं कि कुछ गाय मरी, कुछ से मुराद दिग्विजय सिंह तो बताते हैं 500 आपकी स्क्रीन पर है, और बाकी लोग वहां बताते हैं कि 100 से ज्यादा गाय मरी, जिसको संचालन उस गौशाला का भारतीय जनता पार्टी की नेता कर रही थी, आपकी स्क्रीन पर है। वहां के लोगों ने, जो आसपास के ललरिया गांव के मुसलमान हैं, वो इकट्ठे हुए और वहां की जिला पंचायत में एसडीएम से कहा कि हम 1 बरस तक गाय का भूसा, ये भूसा व्यापारी थे, उसको मुफ्त देंगे। वो सरकारें जो गाय के नाम पे जो आती हैं गाय के नाम को लेकर के, और मॉब लिंचिंग होती है उनके उसमें, और उसके बाद एक माहौल तैयार होता है। उन लोगों को जिनके नाम पे, गाय के नाम पे जिनकी जान ली जाती है, उन लोगों ने मिसाल ये पेश की है कि 1 बरस तक हम भूसा फ्री देंगे। ये काम करता है हिंदुस्तान का मुसलमान। जिस गाय के ऊपर मारा जाता, अखलाक को जब मारा गया तो अखलाक का पोस्टमार्टम या अखलाक की जांच की जगह जांच इस बात की गई कि अखलाक के घर के फ्रिज में रखा हुआ गोश्त कौन सा है। ये है अक्ल, ये है उन सरकारों की बातें जो मैं आपको बताता रहता हूं अक्सर। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको ये बताने आया था कि वो मुसलमान जो मार दिया जाता गाय के नाम पर, और गाय के नाम पर ये कर दिया जाता, इन सरकारों से गाय के हालात नहीं हो रहे। ये वीडियो भी आपके बराबर में चल रही है, आप देख रहे हैं। ये हालात कहाँ के हैं? ये भोपाल के हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भोपाल के अंदर भी शिवराज की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश हो, भोपाल हो, यहां पर यह आलम हुआ है कि इनका केंद्रीय मंत्री रिजिजू, वो तो कहता है कि मैं खाता हूं, और उत्तर प्रदेश में गाय को चरवाहे के रूप में भी अगर कोई मुसलमान या कोई दूसरा पक्ष का आदमी ले जा रहा है, उसको इस शक में जान से मार दिया जाता है कि ये गौ हत्या के अंदर शामिल है। जब कुछ नहीं सूझता तो ये बात लगा दी जाती किसी भी पशु व्यापारी पर कि साहब ये तो गाय का काम करता है, जबकि तुम्हारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ता जा रहा है। ब्राजील पूरी दुनिया में नंबर 1 था, उसको हटा के भारत नंबर 1 आ गया। प्रधानमंत्री जी अगर गोश्त के इतने खिलाफ हैं और इसके खिलाफ है तो बंद कर दें इसको, लेकिन कर नहीं पाएंगे। चूंकि मैं आपको बता दूं 2007 की बात, अब की एग्जैक्ट स्थिति तो नहीं पता मुझे, लेकिन 2007-8 की बात बता दूं कि विदेशी करेंसी भारत में आने के लिए दूसरे नंबर का जो कारोबार था प्राइवेट सेक्टर में, वो हमारा ये कारोबार था जो बीफ एक्सपोर्ट का है। और इसके कारोबार को करने वाले कौन कौन लोग हैं ये सब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कारोबार करने में दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई गरीब अगर चरवाहा दूध की वजह से अपने पशुपालन कर रहा है, उसके हाथ में गाय हैं, तो उसको इस शक पे मार दिया जाता है। पुलिस प्रशासन धार्मिक दरोगा बनकर के फिर जो काम करता है और बताता कि देखो साहब हमने इस काम को रोक दिया है। उन्हीं मुसलमानों ने ये वाला मामला पेश किया कि जब तुम्हारी ही भारतीय जनता पार्टी की नेता गौशाला के अंदर 100 भैंसों गायों को मारवा देती है, भूख से मर जाती हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हड्डी और चमड़े का व्यापार करती हैं, वहां पर मुसलमान लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि साहब भूसा हम दे देंगे, आपके बस की गायों को चलाना नहीं है। गाय के नाम पे आपको सरकार में आना, उसकी वजह यह है क्योंकि जब धर्म का नाम आता है, गाय का नाम आता है तो अंधभक्तों की जमात एक ऐसी पैदा कर दी गई है दर्शकों कि उनका दिमाग, पहली बात तो है नहीं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनकी समझ में ये आता है कि ये जो दाढ़ी वाला आदमी है, इसके सिर पे जो ये बंधा हुआ है कि साफा सा, ये गाय को मारने जा रहा है। इनका मंत्री खाता है, इनके कार्यकाल के अंदर बीफ एक्सपोर्ट होता है, और इन्हीं की संचालिका नेत्री के यहाँ गाय मर जाती हैं। तमाम गौशाला की हालत देख लीजिए, किसी भी जगह जाकर के वहां पर गायों की हालत यह है कि अनुदान पहली बात तो मिलता नहीं, मिलता तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और वो भूखी मर जाती हैं। ये अब ऐसे हालात में गायों का इनके बस की ये तो रहा नहीं कि इनका संचालन कैसा हो गौशाला का, लेकिन इनको वोट बुनाने के लिए ये काम जरूर आता है। लेकिन इनके मुंह पे तमाचा मैं कहूँ या इनको जवाब कहूँ, ये जवाब देता दूसरा समुदाय कि आपसे यदि गाय माता नहीं पल पा रही है तो हम आपको 1 बरस तक ये भूसा देंगे। ये है देश का मुसलमान, जिसको बदनाम करने पर तुले हुए हिंदुत्ववादी संगठन
और इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ध्रुवीकरण करके इनको 20% में बांट दें, इसको 80% में बांट दें और अपना उल्लू सीधा कर लें और बाकी कुछ भी होता रहे। बजट पर बात करना चाहता था, अगर इंटरेस्ट होगा तो बजट पर एक एपिसोड बना दूंगा, थोड़े से समय में पता चल जाएगा कि बजट ये है क्या और इनसे उन लोगों के हाथ में किस प्रकार से इनकी जमीन खींची जा रही है जो ये समझ रहे हैं सब कुछ सही है, उनको पता चल जाएगा बजट की हकीकत का। ये दूसरी खबर में बना दूंगा, लंबी ना हो जाए। ये खबर लेके सामने आपके आया था, कैसी खबर लगी अपने आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और खबर को शेयर कीजिए, थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तो भविष्य में उम्मीद है कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी जनमानस की जो बुनियादी बातें हैं वो इन फ्रंट ऑफ द जो प्रशासन है, जो हमारा तंत्र है, इसके सामने रख दी जाएंगी। तो हो सकता है कुछ बात बन जाया करे, वरना सुनवाई तो हो रही कैसे रही है आपको मालूम है। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।